नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। 2 तारीख है दोस्तों, 10 जुलाई 2024, और यहाँ पे 11 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का आंसर्स करते हैं। आज इसका वीकली एक्सपायरी था जो कि हो गया, और होने के बाद में आप देखिए, मैंने कल ये लेवल आपको दिया था कि 52,450 400 के नीचे गिरेगा तो तेज गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और ये 52,200 150 के आसपास आता है तो यहाँ पर से खरीदारी का मौका भी बनेगा। उसको ये तोड़ते हुए और उसके नीचे जाने के बाद मैंने 52,000 का लेवल बताया था कि लास्ट जो आपको लेवल बनेगा वो 52,000 का बनेगा, यानी कि 52,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 52,000 के आसपास अगर ये जाता है तो वहां से आपको खरीदारी के बारे में सोचना है ना। तो 52,000 का 52,075 का एक्चुअली लो लगा है, और वहां से लो लगाने के बाद इसने 52,200 के पास में पहुंच गया। आप देखिए, है ना, 52,200 के आसपास में चला गया। लेकिन अगर इस सब में चीज देखें तो इसने एक बॉक्स बना रखा है। ये देखिए, ये लास्ट टाइम में इसने पूरा का पूरा एक बॉक्स में ट्रेड किया पूरा दिन। उसी दिन में इसी पूरे दिन में जो है इसने क्या किया है कि 52,075 का लो भी लगाया, और साथ ही अगर देखा जाए तो 52,200 के ऊपर में सस्टेन भी कर रहा है। एक्सपायरी इसका था, आज निकल गया। तो अगर आपको खरीदना होगा कल तो हम इस लेवल के ऊपर खरीदेंगे, ये बॉक्स एरिया के ऊपर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही आसान है। इसके ऊपर यानी कि 52,275 आता है, 52,275 आ रहा है। डेली का अगर आप चार्ट देखते हैं तो डेली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग 52,189 पर कर रहा है, और 52,189, और आप ये देखिए कि हम लेवल आ रहा है 52,275, तो कितना पॉइंट ऊपर 52,275 का लेवल आ रहा है, तो उसके पहले मत खरीदना है। 52,275 के ऊपर जाने पर ही बाय लेवल आएगा, और इस कंडीशन से टारगेट आपको बनेगा 52,300 का एक छोटा वाला, और अब जो है रेजिस्टेंस बन गया है 52,500 का। तो जब तक ये 52,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तेज मूवमेंट नहीं आएगा, तो 52,300 400 और 500 ये टारगेट बनेगा। देखिए 52,300 400 500 500 अब लॉजिकल इसका जो है रेजिस्टेंस बन चुका है इस एरिया पर। तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा 100 पॉइंट और ऊपर, यानी कि 52,600 का लेवल, तब आप तेजी मानिएगा। अदरवाइज यहीं से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, यानी कि ये वापस से नीचे आ सकता है। इसलिए ज्यादा टारगेट ऊपर की तरफ नहीं, 52,300 400 500 बहुत हुआ तो 600। कॉल ऑप्शन अब 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। नीचे आने कंडीशन में तो जब तक लो नहीं ब्रेक करे आज का, तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। तो आज का लो है 52,068, तो सेल करना होगा तो 52,050 के नीचे सेल करेंगे। कितना के नीचे सेल करेंगे? 52,050 के नीचे। इसके नीचे निकलने पे सेल होगा, और जो पहला टारगेट होगा छोटा वाला टारगेट 52,000 का, 52,000 का, इसके नीचे तोड़ दिया तो 51,900 से लेके 51,800 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए 51,800 अभी अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये आपको चार्ट पे भी नजर आएगा और ये आपको ऑप्शन डेटा पे भी नजर आएगा। 51,700 800 जो है एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल मैं 700 के नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे आप इस कंडीशन से, तो 52,000 52,000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी देखिए इसका अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं तो आज 10 जुलाई एक्सपायरी हो गया, तो अब हम 16 जुलाई पर देखेंगे। 16 जुलाई पे पुट में देखते हैं मामला कि 52,200 पर जो एट द मनी ट्रेड हो रहा है, एट द मनी जो क्लोज कर रहा है, इस जगह पे देखते हैं लगभग 5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 7 लाख है। तो 5 लाख इधर है और 7 लाख इधर है। तो 52,200 के ऊपर ये क्या बोल रहा है कि जब तक ये 52,200 के ऊपर नहीं जाएगा ये मजबूती नहीं आएगा, क्योंकि 7 लाख ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिकने के बाद ही ये 7 लाख शॉर्ट कवरिंग करेगा, तब ये जाके ऊपर जाएगा। और कितना ऊपर जा सकता है? तो 52,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 5 लाख है। तो इसके ऊपर 52,500 600 के ऊपर जाना अभी अब लग रहा है लगभग दिक्कत है। हाँ, कुछ अच्छी बात हो गई तो भले ही ऊपर जा सकता है। और इसी तरह से 51,800 नीचे की तरफ में देखते हैं। 52,000 पहला सपोर्ट है, जहां पे लगभग 9.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 6.5 लाख है। लेकिन अगर ये तोड़ गया तो फिर ये आएगा 51,800 के आसपास में, जहां पे आप देखिए लगभग 2.25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 54,000 है। तो ये एरिया 51,700 800 बाय ऑन डीप हो सकता है। तो अब गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन इसी हिसाब से निकालेंगे हम लोग कि मान लेते ये ऊपर ही खुल गया,
है ना, किसी भी कारण बस 52,600 के आसपास खुल गया या 52,700 पर खुल गया, इस तरह से गैप अप, ये हो गया गैप अप। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से खुला इस तरह से यहाँ, है ना, इस दो एरिया के आसपास में अगर ये गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से होगा सेल, क्योंकि अभी ये हर्डल पे चला गया और टारगेट नीचे की तरफ में बन गया 52,500 से लेके 52,200 तक का टारगेट फिर आपको दिख सकता है। पुट ऑप्शन आप 52,500 का भी लेंगे तो भी चलेगा, 600 का भी लेंगे तो भी चलेगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया किसी कारणवश, नीचे खुल जाता है, मान लीजिए 51,700 पे खुल जाए, 500 पॉइंट इसी तरह से नीचे खुल जाए, है ना, या 51,800 पे खुल जाए, ये दो एरिया पर अगर खुलता है तो आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं, है ना, यानी कि बाय की तरफ में सिचुएशन रखना चाहिए। टारगेट यहाँ से आ सकता है 51,900 से लेके 52,300 के आसपास का टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन है दोस्तों 11 जुलाई 2024 के लिए। अब जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसके लिए निफ्टी का एनालिसिस ये है कि आज मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी का देता हूं लेकिन आज मैंने निफ्टी का दिया था और उसके सारे टारगेट आ गए, ज़बरदस्त टारगेट, उससे कई गुना ऊपर टारगेट आ गया था। लेकिन अब इसके देने का रीज़न क्या था कि एक तो ये ओवर बॉट सिचुएशन में था और जो इंपॉर्टेंट लेवल था 24,350 का उसको भी तोड़ दिया, 24,400 को खुलते के साथ तोड़ दिया। अब यहाँ पर इसने 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो एक बियरिश फ्लैग बना रखा है ना, उल्टा झंडा। यहाँ से आप देखिए ये पोल हो गया और इस तरह से यहाँ से एक तरह का फ्लैग बना लिया ये झंडा, ठीक है। यहाँ अब हमें इसके ऊपर ट्रेड करना होगा और इसके नीचे ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने पर 23,350 इसका है कल वीकली एक्सपायरी। अब 23,350 के ऊपर जाएगा निफ्टी में तभी हम बाय करेंगे इस एरिया के ऊपर, और इस कंडीशन से जो मेरा टारगेट होगा एक ही टारगेट होगा, और सॉरी 23,350 नहीं है, ये 24,350 होगा, 24,350। इसके ऊपर जाने पे बाय करेंगे और एक ही टारगेट होगा 24,450 से 24,500, ये एक टारगेट है। इसके ऊपर भी फिलहाल हम नहीं देखेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हो गया सिचुएशन। और अगर ये नीचे तोड़ देता है यहाँ, है ना, इस हिसाब से यहाँ से अगर ये तोड़ देता है तो 24,250 का ये लेवल है, इसके नीचे जाने पर ही सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। तो 24,250 सेल कहाँ करेंगे, 24,250 के नीचे आने पर सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 24,200, 24,150, बहुत खराब हुआ तो 24,100। हालांकि 24,100 का जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, 24,150 जैसे आज का सपोर्ट एरिया था ना, ये कल मैंने निफ्टी में बताया था कि इस एरिया पे आते के साथ बाइंग आ जाएगा, तो यही सपोर्ट होगा यहाँ पर कल के लिए भी अगर ये तोड़ता है नीचे तब। 24,100 का जरूरत ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों, एक्सपायरी डे के लिए। और निफ्टी के जो एक्सपायरी डे का पुट और कॉल की बात कर रहा हूँ ऑप्शन, तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करेंट वाला नहीं लेना है, नहीं तो प्रीमियम डीके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आता हूँ इसके ऑप्शन डेटा पे। 11 जुलाई निफ्टी का देखिए एक्सपायरी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रहा है कि एट द मनी 24,300 के आसपास में क्लोज हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए 24,324 पर क्लोज है, तो एट द मनी 24,300 और 350 होता है। यहाँ पे लगभग 55 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर है, आप देख रहे हैं, और कॉल राइटर लगभग 60 लाख है। तो अगर 24,300 के ऊपर ही रहा और खासकर 350 के ऊपर, जहाँ पे लगभग 19 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 48 लाख से ज़्यादा है, तो 24,350 बहुत बड़ा हर्डल मिल रहा है, क्योंकि 48 साढ़े 48 लाख हमारा कॉल राइटर है। इसके ऊपर जाने पर तेजी आएगा और उसके बाद ये 24,450 से 24,500 का टारगेट देगा। इसलिए मैंने कहा कि इससे ऊपर मैं ज़्यादा भी फिलहाल नहीं देखूंगा, क्योंकि बड़ा हर्डल बैठा हुआ है, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए तो आपको मिल जाए, अलग बात है, लेकिन चांस कम है। इसी तरह नीचे सपोर्ट 24,100 से 24,150, इस दोनों को मिला के देखते हैं तो 75 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 14 लाख के आसपास में। तो 14 के सामने 75 काफ़ी ज़्यादा है, 14 पंचे 70, 5 गुना हमारा सपोर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर आते ही खरीदारी आ जाएगा। अब इसी हिसाब से हम इसका गैप अप का अंदाज़ा लगाते हैं कि मान लेते ये डायरेक्टली खुल जाए 150 पॉइंट ऊपर,
निफ्टी है तो 150 पॉइंट खुलने में क्या दिक्कत है, खुल सकता है 24,450 से 24,500, एकदम ये रजिस्टेंस पर ही खुलेगा। अगर खुलना होगा 24,400 पे भी खुलेगा तो वो भी रजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन ज़्यादा बढ़िया है कि अगर 24,450 से 500 के आसपास अगर खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अच्छा जगह पे आपको सेल का मौका मिल सकता है, सेल करेंगे इस कंडीशन से। और टारगेट होगा 24,400 से लेके 24,300 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला भाग। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, किसी भी कारणवश से गैप डाउन हो गया, गैप डाउन, तो ये एक ही जगह है 24,100 और 24,150। अगर इसके नीचे भी खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 24,050 पे भी खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों ही एरिया बाय का एरिया है, यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे ही करेंगे। और टारगेट आपका 24,200 से लेके 24,300 तक, इधर से भी आपको टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो मैं फिर से बता दूं कि निफ्टी में जो भी आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लीजिएगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है तो हो सकता है प्रीमियम उसका डीके हो जाए। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 11 जुलाई के लिए, 11 जुलाई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर बताएं, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।